जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों की सफलता और आप लोगों के अच्छे परिणाम से ही हमारी सफलता का उद्देश्य छुपा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल आज आप लोगों के लिए मैं क्लास 10th बोर्ड प्रिपरेशन एग्ज़ाम जो कि केमिस्ट्री चैप्टर 1 से रिलेटेड है, बोर्ड पैटर्न पर ही आधारित एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही इसमें पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग आज की वीडियो में, जैसे पहली ही वीडियो में आप लोग अपनी सहभागिता दिखाते हुए आए हो, आज भी इस वीडियो में आप लोग 100% अपनी जो है सहभागिता दिखाओगे। तो बात करते हैं केमिस्ट्री चैप्टर 1 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं से रिलेटेड की आज ये वीडियो है। अच्छे से आप लोग तैयारी करोगे और पेपर को सॉल्व करके व्हाट्सएप जरूर करोगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री क्लास 10th यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए आज का ये पेपर बना हुआ है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसके मेन पॉइंट समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है, आप लोगों को ये पेपर 1 आवर्स में कंप्लीट करना है। मतलब आप लोगों को इस पेपर को सॉल्व करने के लिए पूरे 1 घंटे दिए जाएंगे। आप लोगों को पेपर जैसे ही सॉल्व कर लेना है उसके बाद आप लोगों को दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। ध्यान रहे, जैसे ही वीडियो ख़त्म होती है आप लोगों का समय ख़त्म हो जाएगा, या फिर ये कह लें कि इस पेपर को समझने के लिए आपका समय ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 1 घंटे के अंदर आप लोगों को क्या करना है, व्हाट्सएप कर देना है। जो भी आप लोगों ने लिखा हो, जितना भी कुछ लिखा हो, टाइम के अकॉर्डिंग आप लोगों को पेपर सबमिट कर देना है। ईमानदारी से लिखना है, पेपर में नकल बिल्कुल नहीं कर रही। अगर आप लोग ऑनलाइन पैटर्न पर इस तरह के पेपर दे रहे हो तो अपनी ईमानदारी सहभागिता रूप से आप लोग जरूर दिखाएं। चैप्टर 1 से रिलेटेड है आज की वीडियो केमिस्ट्री की। चलिए बात करते हैं 30 मार्क्स इस पर आप लोगों को निर्धारित अंक दिए जाएंगे। हालांकि ये बोर्ड के अनुसार ये पैटर्न नहीं है, ध्यान रहे, बोर्ड के अनुसार सिर्फ मार्किंग का पैटर्न नहीं है, लेकिन जैसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे, समझोगे और इससे रिलेटेड जो भी सोल्यूशंस आप लोगों ने प्रिपेयर किया होगा वो आप लोग लिखोगे। ध्यान रहे, ये क्वेश्चन मोस्टली ज़्यादातर पूछे जा चुके हैं 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम में। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाने हैं, तो अच्छे से तैयारी करते चलें। सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसको सब समझ लेते हैं। चूज़ एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब आप लोगों के सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोगों को उनके ऑप्शन मिलेंगे, उसी ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों को अपनी कॉपी में लिख देना है। ध्यान रहे, अगर आप लोग क्वेश्चन लिखने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो, टाइम आप लोगों को कम लग रहा है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर लेके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को। ध्यान रहे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आप लोगों को 1 अंक निर्धारित है, 2 प्रश्न होने पर 2 अंक निर्धारित होंगे। इसी प्रकार से आगे मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर लिखा है Fe2O3 जिसके साथ रिएक्शन हो रही है 2 एल्युमिनियम के साथ, और जो प्रोडक्ट मिल रहा है Al2O3 + 2Fe। आप लोगों को बताना है द एबव रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो रिएक्शन दी गई है, ये जो केमिकल इक्वेशन लिखी है, ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है, उसका आप लोगों को नाम बताना है। तो नाम में आप लोगों के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो दिया है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है तो आप लोग उत्तर में लिख सकते हो। अगर आपको लगता है ये उत्तर इसका नहीं है तो आप लोग सेकेंड ऑप्शन जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर वो भी नहीं है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर चौथा ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। उनमें से आप लोग अपने उत्तर को जो है लिखते चलें। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बी सेक्शन की तरफ। सेकेंड वाला क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस के रूप में आप लोगों से पूछा गया है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, टिक द करेक्ट आंसर। चलिए 4 ऑप्शन जान लेते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। मतलब कि जो ऊपर रिएक्शंस दे रखी गई, इसको होने के बाद क्या आप लोगों को क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। ये सही होगा। या फिर सेकेंड ऑप्शन क्लोरीन गैस फॉर्म्ड होगी एंड आयरन हाइड्रोक्साइड एंड प्रोड्यूस होंगे, सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। या फिर थर्ड ऑप्शन नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, मतलब कोई भी रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होगी। या फिर लास्ट ऑप्शन जिसमें ये दे रखा है कि आयरन सॉल्ट के साथ वाटर प्रोड्यूस होगा। ये आप लोगों को अगर सही लग रहा है तो आप लोग 4 में से कोई एक सही ऑप्शन को अपनी कॉपी में लिख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, ए और बी। ध्यान रहे, क्वेश्चन की मार्किंग या फिर क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ वैसे ही आप लोगों को उत्तर लिख देना है। ध्यान रहे, अपने अनुसार क्वेश्चन के क्रमांक को मत लिखें, जैसा क्रमांक दिया गया है उसी तरह से अपने ऑप्शन को लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा गया इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर 3 ABC जो कि क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड है। राइट ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल शॉर्ट में आप लोगों को लिखने हैं। 4 से 5 लाइन में भी आप लोग इसको खत्म कर सकते हैं। अगर आपको लगता है थोड़ा सा बड़ा है, लेंथी है, तो इसको लेंथी में जरूर लिखें।
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है समझ लेते हैं। ए वाले भाग में व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि जो रेस्पिरेशन कंसीडर की जाती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से कंसीडर की जाती है। ऐसा क्यों है, क्या कारण है इसका कि जो भी रेस्पिरेशन होता है जिसमें गैसियस एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस करते हैं तो ये कंसीडर की जाती है बिल्कुल एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो क्या चीज़ इसमें ऐसी होती है कि ये बिल्कुल एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरह ही होती है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन बी पे चलते हैं। आप लोग क्वेश्चन सारे उतार लें, ध्यान रहे क्वेश्चन जो आप लोगों को समय दिया जाता है 15 मिनट का, वो इसी वजह से दिया जा रहा है कि आप लोग क्वेश्चन देख लो अच्छे से और अच्छे से समझ लो, उसके बाद आप लोग लिखना स्टार्ट करो। ये वही समय आप लोगों को दिया जा रहा है 15 मिनट का कि आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए समझते चले, उसके बाद अपने जो आप लोगों ने क्वेश्चन लिखे होंगे उसको स्टार्ट करना चालू कर देंगे आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। What is the difference between displacement and double displacement reactions? बी ऑप्शन में या फिर बी क्वेश्चन में सेकंड के बी पार्ट में What is the difference between displacement reaction and double displacement reaction के बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा है। आप लोगों को इसमें डिफ्रेंशिएट लिखना है, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहलाती हैं और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहलाती हैं, इसी में आप लोगों को डिफ्रेंशिएट लिख देना है। और क्या लिखना है, राइट इक्वेशन फॉर दिस इक्वेशंस या फिर राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शंस। इन्हीं रिएक्शंस की आप लोगों को इक्वेशंस भी लिखनी है, तो ये भी ध्यान रखें। अब आप लोगों को क्या करना है, सेकंड के सी ऑप्शन या फिर सी पार्ट में जो आप लोगों से पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ गिवन एग्जांपल। तो गिविंग एग्जांपल मतलब उदाहरण देते हुए आप लोगों को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को समझाना है। ध्यान रहे एग्जांपल बैलेंसिंग में आप लोगों को लिखना है। अगर बैलेंसिंग आप लोगों की गलत हो जाती है तो इसमें आप लोगों के अंक काट दिए जाते हैं। इसलिए बोर्ड के सॉल्यूशंस को लिखते समय थोड़ी सी बारीकता का ध्यान रखें। पहले कॉपी चेक कर लें कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, उसके बाद ही बोर्ड पैटर्न के अनुसार आप लोग कॉपी सबमिट करें। उसके बाद ही आप लोग व्हाट्सएप करके अपने सॉल्यूशंस को भेज सकते हैं। समझ गए आप लोग। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 3 वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को जैसा कि दिखाई दे रहा है लिखा हुआ है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले आप लोगों को बैलेंस कर देना है फॉर द फॉलोइंग आइडेंटिटी द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। यहाँ पर बैलेंस करने के बाद आप लोगों को टाइप भी बताना पड़ेगा। ध्यान दें, अगर आप लोगों ने टाइप नहीं लिखा तो आप लोगों को 1 ही मार्क्स दिया जाएगा। टाइप लिखने के बाद आप लोगों को एक क्वेश्चन पे 3 के ए पार्ट में आपको 2 अंक निर्धारित हैं। 4 पूछे गए हैं तो 4 दूनी 8 अंक निर्धारित किए गए हैं इसके लिए। तो अच्छे से समझ के चलें कि क्या पूछा गया है, आप लोगों को क्या क्या लिखना है इसमें। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसमें बैलेंसिंग करनी है और बैलेंसिंग के साथ आप लोगों को क्या करना है, टाइप भी बताना है। तो सबसे पहले मैं समझा देता हूँ। 3 के ए पार्ट में पूछा क्या गया है, पोटेशियम ब्रोमाइड जो रिएक्ट करता है विद बेरियम आयोडाइड के साथ और प्रोड्यूस करता है पोटेशियम आयोडाइड विद बेरियम ब्रोमाइड। समझ में आ गया। तो क्या बन रहा है ये भी क्लियर है। आप लोगों को क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं। आप लोगों को क्या करना है, ट्रांसलेट कर देना है, मतलब केमिकल फार्मूला लिखते जाना है और लास्ट में आपको बैलेंस कर लेना है। समझ में आगे बात। आगे बढ़ते हैं बी पार्ट पे। जिंक कार्बोनेट क्या हो रहा है, ब्रेक्स डाउन हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है जिंक ऑक्साइड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो बिल्कुल ध्यान रहे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो बताया गया, ध्यान है जैसे इसमें लिखा हुआ है आप लोगों ने देखा जिंक कार्बोनेट के आगे ब्रैकेट में एस लिखा है, तो एस का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे सॉलिड स्टेट की बात की जा रही है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के लास्ट में आप लोगों ने ब्रैकेट में देखा होगा जी, जी मतलब है गैसियस। इसी तरह से ऊपर वाले ए पार्ट में आप लोगों ने देखा पोटेशियम ब्रोमाइड के बाद एक्वस लिखा है AQ। आप लोगों को अपनी केमिकल इक्वेशंस में या फिर इक्वेशंस बनाने के बाद केमिकल फार्मूला के लास्ट में ये चीज़ लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कभी कभी इसके मार्क्स भी कट जाते हैं। बात करते हैं अपने सी सेक्शन की तरफ, 3 के सी पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें कहा गया है हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन के साथ। जब भी हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा जो कि गैसियस फॉर्म में होता है। इसी को आप लोगों को क्या करना है, बैलेंसिंग के साथ आप लोगों को टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन भी लिख देनी है। डी पार्ट में जो कि पूछा क्या गया समझ लेते हैं इसको। मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, समझ में आ गया। इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख चुके होंगे, प्रॉपर समय आप लोगों को मिल गया होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, आप लोग पॉज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जिसमें क्या पूछा गया है समझ लेते हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आप लोगों ने देखा होगा 4th के A B C के बाद और लगा
हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो फोर्थ के 3 ऑप्शन या 3 जो पार्ट दे रखे हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर 5 के ए बी सी जो 3 पार्ट दे रखे गए हैं उसको सॉल्व कर लें। दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है। लेकिन अगर आप लोग सक्षम है दोनों प्रश्न के उत्तर देने में, आप लोगों को लगता है कि मैं दोनों कर सकता हूं, तो आप लोग दोनों कर सकते हैं, जिसके आप लोगों को समय दिए जाएंगे। ठीक है, समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। पहला है ए में, जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो क्या करता है, जिंक रिएक्शन करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ और प्रोड्यूस कर देता है जिंक नाइट्रेट, और साथ में सिल्वर को क्या करता है, रिलीज़ कर देता है, निकाल देता है। आप लोगों को बताना है ये केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करके बताना है और इसको लिख देना है एज ए इक्वेशन की तरह। और ये भी अगर आप लोग बता सकते हैं कि टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस या टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, तो वो भी जरूर लिखें आगे जाके ब्रैकेट में। बी पार्ट में पूछा है एल्युमिनियम रिएक्ट विद कॉपर क्लोराइड टू फॉर्म एल्युमिनियम क्लोराइड, और साथ में कॉपर को निकाल देता है। ठीक है, समझ में आगे बात। सी सेक्शन में चलते हैं। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद पोटेशियम सल्फेट टू फॉर्म बेरियम सल्फेट, और साथ में पोटेशियम क्लोराइड। तो ये पार्ट समझ में आ गया, आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं लिखा है तो आप लोग लिखते चलें, समझते चलें, हर एक पॉइंट्स को मैं समझाता चल रहा हूँ, इसको ध्यान से समझते चलें। यही क्वेश्चंस आप लोगों से बोर्ड में कई बार पूछे भी गए हैं। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन, जो आप लोगों को अथवा में पूछा गया था। आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं, अगर चाहें तो आप लोग नहीं कर पा रहे हैं फिफ्थ वाला तो आप लोग फोर्थ ही करके उत्तर दे सकते हैं, या फिर फोर्थ वाला नहीं आ रहा तो आप लोग फिफ्थ वाला करके आंसर लिख सकते हैं। फिफ्थ में पूछा क्या गया है, ए पार्ट में, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ध्यान रहे, बैलेंस करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन नहीं लिखी है आप लोगों ने तो इसके मार्क्स आप लोगों के डिडक्ट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बी पार्ट में पूछा क्या गया है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो समझ में आ गया, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जब भी जलाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो हमको क्या मिलता है, वाटर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है। सी वाले पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन 5 के सी पार्ट में, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड साथ में क्या देता है, हाइड्रोजन गैस। आप लोगों ने मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा ही होगा कि मेटल ऑलवेज रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म क्या बनाते हैं, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जब भी एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस का रिमूवल होता है। इसी तरह से अगर मेटल रिएक्ट विद वाटर अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग जानते ही हैं उस केस में भी हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। समझ में आ गया। उसी तरह से ये क्वेश्चन दे रखा गया है, इसी तरह से आप लोगों को इक्वेशंस बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, अगर आप लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन लिख पाने में सक्षम है तो वो भी ज़रूर लिखें। अगर मान लीजिए गलत हो गया तो कोई बात नहीं, मैं अंक नहीं काटने वाला हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी पूछा नहीं गया है। लेकिन अगर आप लोग को जानते हैं तो आप लोग लिख सकते हो। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा क्या गया है, राइट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। मतलब यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है अटेम्प्ट एनी वन, मतलब कोई एक का ही उत्तर देना है। लेकिन साथ में एक चीज़ और दी गई है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 में 2 सवाल हैं, मतलब दोनों के ही उत्तर आप लोगों को देने हैं सेक्शन 1 से, या फिर सेक्शन 2 के ए या बी, ये दोनों ही उत्तर आपको देने पड़ेंगे। या तो सेक्शन 1 करें या फिर सेक्शन 2 करें, मतलब ए बी पार्ट तो देना ही पड़ेगा उत्तर में। तो समझ लेते हैं, सेक्शन 1 जिसमें 2 पार्ट हैं, दोनों के उत्तर आप लोगों को देना है, अगर आप लोग सेकंड सेक्शन वाला उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो पहले में सिंपल पूछा क्या गया है, समझ लेते हैं। व्हाट इज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस होती क्या है, और वाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस, और हम इसको बैलेंस क्यों करते हैं। अगर हम लोग केमिकल इक्वेशन बैलेंस ना करें तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा केमिकल रिएक्शन पर, ये लिख सकते हैं आप लोग इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के अंतर्गत। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट में जो पहला सेक्शन है ए है, उसमें केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों की जाती है, अगर हम लोग ना करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है 4 अंकों में। बी पार्ट में आप लोगों को बताना है बी पार्ट में आप लोगों को बताना है व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। गिव एग्जांपल भी जरूर दें।
क्या पूछा गया है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में अंतर क्या है, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब दोनों को समझाते हुए आप लोगों को एग्जाम्पल दे देना है। अगर आपको लगता है ये दोनों क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं या एक आता है दूसरा नहीं आता है, तो आप लोगों के लिए नीचे वाला 2 ऑप्शन क्वेश्चन के दिए हैं, इसको आप लोग लिख सकते हो। क्या पूछ रहा है सेक्शन 2 में, जिसका पहला ए है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल्स। ध्यान रहे 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। अगर आप लोग एक एग्जाम्पल लिखोगे तो आप लोगों के आधे मार्क्स ऐड होंगे और आधे मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो जैसा क्वेश्चन पूछा गया है उसका उत्तर बिल्कुल वैसे ही लिखें। क्या पूछा गया मैं फिर से समझा देता हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन करना है द फॉलोइंग द टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल ऑफ 8। ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है, इन दोनों के 2 एग्जाम्पल आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखने हैं, तभी आप लोग अपना उत्तर सक्षम रूप से भेज सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया इसी के पार्ट से जुड़ा हुआ है, दोनों ही करने अनिवार्य हैं। ध्यान रहे ये चीज़, कई बच्चे कंफ्यूज होके कोई एक ही करेंगे क्योंकि ऊपर लिखा था अटेम्प्ट एनी वन, लेकिन सेक्शन 1 या 2 में से कोई एक करना है और एक सेक्शन में 2 क्वेश्चन हैं, तो ध्यान से समझते चलें। सेकेंड पार्ट में जो पूछा गया है इसको समझ लेते हैं। वाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट क्यों बनाते हैं, क्यों मानते हैं, क्यों समझते हैं। राइट इक्वेशन फॉर दीज इक्वेशंस या दीज रिएक्शंस। आप लोगों को केमिकल इक्वेशंस भी लिखनी है इन रिएक्शंस के बाद। तो ध्यान रहे अगर केमिकल इक्वेशंस नहीं लिख पा रहे हैं तो आप लोग अपने अंकों को आधे मान के ही चलें, क्योंकि बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं उनका उत्तर आप लोग पूरा लिखने की प्रयास करें। अगर कोई उत्तर आप लोगों को नहीं आता है तो अपने अकॉर्डिंग उत्तर को पूर्ण करने का प्रयास करें। अगर इक्वेशन लिखी है तो इक्वेशन लिखना ज़रूरी है, दिमाग से अपने इक्वेशंस को लिख सकते हैं। ध्यान रहे प्रश्न करने के बाद आप लोगों को जो भी आप लोगों ने सोल्यूशन लिखा है उसको दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, जिसमें आप लोगों की कॉपी का मूल्यांकन हो सके। आप लोग अपने उत्तर को जो है जांचने के बाद आप लोग अपने जो अंक हैं उसको हमसे पूछ भी सकते हैं और जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या गलतियां आप लोगों से हुई। ध्यान रहे केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर से ही रिलेटेड आज की ये वीडियो थी और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पूरी वीडियो अच्छे से समझ ली होगी। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोगों के साथ पढ़ने वाले जितने भी क्लासमेट्स आप लोगों के होंगे उन तक इस वीडियो को आप लोग पहुँचाने का कार्य करोगे। ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए ही बनाई जाती है, बिल्कुल फ्री है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। कई लोगों के डाउट्स आए थे क्या मैं ऑनलाइन क्लासेस में क्या फ़ीस वगैरह भी रखता हूँ, बिल्कुल नहीं ऐसा है। यूबिन्स क्लासेस तरफ से आप लोगों को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है, बिल्कुल फ्री में। आप लोग अच्छे से पढ़ते चलें। अच्छे भविष्य की कामना करता हुआ मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमसे इसी प्रकार से बने रहें, आप लोगों के सहयोग से ही हम लोग का सफल उद्देश्य ही निष्कासित हो पाता है, आप लोगों तक पहुंच पाता है। धन्यवाद।